एवरीवन के साथ सब लोग। तो अभी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है, ठीक है। इसकी सारी डिटेल में बताने वाला हूँ, कितनी पोस्ट है, कब से कब तक फॉर्म भरने जाने वाले हैं और क्या सिलेबस रहेगा और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो टोटल यहाँ पर दे रखा है इन लोगों ने, कुल अनुमानित पदों की संख्या जो है ना वो 318 पोस्ट है, यानी कि 318 पोस्ट है, ठीक है। और जो फीमेल के लिए इन लोगों ने रिजर्व कर दी है वो 110 जो पोस्ट है फीमेल के लिए इन लोगों ने यहाँ पर रिजर्व कर दी है, ठीक है। यानी कि अगर 318 में से 110 आप माइनस करोगे तो उतनी बॉयज़ के लिए यहाँ पर बच जाएगी, ओके। अगर मैं इसके वेतन मान यानी कि इसकी सैलरी की बात करूँ तो इसमें मिलेगी 25,500 से लेकर 81,000 तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी। सेक्शन की योग्यता क्या है, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा हुआ है, तो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, यानी कि आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए ग्रेजुएशन, या फिर आपका एग्रीकल्चर साइंस आपका होना चाहिए, नहीं बीएससी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। न्यूनतम इसमें 21 साल आपकी एज मांगी गई है, ठीक है। और अधिकतम इसमें आपका 42 साल हो जाती है, जैसे कि एसटी एससी में आपको 5 साल का आरक्षण मिल जाता है और ओबीसी में आपको 3 साल का आरक्षण मिल जाता है उस हिसाब से, ठीक है। इसकी चीज़ें और सारी देख लेते हैं। इसके साथ साथ इसमें आता है, देखो आपका चयन का जो प्रकार है वो, इसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार होगा, ठीक है। और इसमें परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक की होगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य हिंदी यहाँ पर है। एक प्रश्न पत्र होगा जो कि कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, प्रश्नों की संख्या भी उसमें 100 रहेगी और 2 घंटे का रहेगा। जैसे जो बिहार बीएओ की जो पोस्ट आई थी, आपने अगर उसकी तैयारी की है तो जो उसका हिंदी का जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस इसी का रहेगा, ठीक है। जो आपने जीके की तैयारी की थी, ठीक है, 100 नंबर की जो बीएओ में की थी आपने, सेम टू सेम वही रहेगी। और इसका हिंदी और सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो बीपीएससी की साइट पर भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके साथ ही जो हॉर्टिकल्चर की और एग्रीकल्चर की साइंस के जो सिलेबस है उसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 200 नंबर का होगा, पेपर 2 भी 200 नंबर का होगा, ठीक है। और 200 मार्क्स का होगा और प्रश्नों की संख्या 100 होगी, ठीक है इसमें। और इसका जो रहेगा वो थोड़ा सा सिलेबस अलग रहेगा, इसका मैं बताने वाला हूँ। उद्यान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 7 का जो पेपर आया तो होता है ना, वही पूरा सेम टू सेम सिलेबस इसका रहेगा, ठीक है। इसमें और भी देखते हैं अपन। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूँ, देखो यहाँ पर उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के साथ सामान्य हिंदी वैसे में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, किंतु इसके प्राप्तांक की गणना जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ जो हिंदी के विषय उसमें आपको जो पासिंग मार्क्स है वो सिर्फ 30 मार्क्स है, यानी कि 100 नंबर के पेपर में से 30 मार्क्स ही आपको इसमें लाना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के अधिकतम 75 मार्क्स के ये आपके रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साक्षात्कार जो होगा आपका लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंक का साक्षात्कार होगा। यदि आप इसमें पास हो गए, मेरिट लिस्ट में आ गए, तो आपको 50 अंक का जो इंटरव्यू होगा वो इसमें होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें और बात करता हूँ मैं, यहाँ पर ये हो गया। अब इसके फीस वगैरह की मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा रुकते हैं। देखो यहाँ पर है कि जो सामान्य जो जनरल से और ओबीसी से उनको 750 रुपये इसमें फीस लगेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इसमें 200 रुपये लगेगी। सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए, ठीक है, जो भी जनरल और अनारक्षित वर्ग से आती है ना, उन लोगों को 200 रुपये इसमें फीस लगेगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या इससे अधिक के लिए 200 रुपये फीस लगेगी। और अन्य उम्मीदवारों के लिए इसमें 750 रुपये इसमें फी लगेगी, ठीक है। जैसे कोई अदर स्टेट वगैरह से भर रहा है ना, तो उनको 750 रुपये इसमें फी देनी रहेगी, ठीक है। सिर्फ महिलाओं और दिव्यांग के लिए इसमें 200 रुपये फीस रखी गई है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1/3 यानी 1 मार्च से भराना शुरू होगा, जो कि 21 मार्च तक इसमें भराया जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसका बता देता हूँ यहाँ पर सिलेबस। देखो इन लोगों ने जो सिलेबस दिया है, ये यहाँ पर दिया है इन लोगों ने कि जो सामान्य हिंदी रहेगी, ठीक है। देखो बताता हूँ, सामान्य इस प्रश्न पत्र का स्तर वही रहेगा जो बिहार विद्यालय की परीक्षा समिति की 10वीं की परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए होती है। और इस परीक्षा में उम्मीदवारों को सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट और शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता, सामान्य दक्षता और परिचित विषयों पर सीधी सादी हिंदी इसमें आएगी, ठीक है। दूसरा इसमें बताता हूँ जो सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान का बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आप लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। साथ ही साथ इसमें नीचे आता है, यहाँ पर पूरा इसका हॉर्टिकल्चर का सिलेबस दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया है इन लोगों ने यहाँ। मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, नेशनल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, बिहार वेदर क्लाइमेटिक, माइक्रो क्लाइमेटिक, ये सारी चीज़ें ना इसमें दे रखी हैं, ठीक है।
तो अब इसकी पीडीएफ वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यदि और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।